हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ लोग डरे हुए हैं। ये क्यों डरे हुए हैं, क्या कारण है, ये तो रीडिंग के दौरान ही पता चलेगा। और आप लोगों को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करे प्रभु। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को ज़रूर कोई गाइडेंस दें ताकि वह अपने जीवन को सही तरीके से अपने जीवन में अमल कर पाएँ उस चीज़ को। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेज किसी और के लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि कुछ लोग डरे हुए हैं। साइलेंस का कार्ड आया है। हो सकता है आजकल आप बहुत चुप रहने लगे हों, सिर्फ आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ये चीज़ें उनको जो है बहुत आपकी चुप्पी और बहुत गहरे तरीके से लोगों को समझना देखना आपका उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी चुप्पी शायद जो है उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका हर चीज़, आपका गहरा नज़रिया जो है, एक अलग तरीके की सोच समझ जो है, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बदलाव हैं आप में कि वह उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप शायद बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्शन देना बंद कर दिए हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी तरीके की चीज़ में पड़ते नहीं हैं, सिर्फ आप हर बात पर चुप हो जाते हैं और चुपचाप चीज़ों को देखना समझना शुरू कर दिए हैं। ये कार्ड उल्टा आया है मैच्योरिटी का। आपकी मैच्योरिटी उनको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि जिस तरीके से पहले आप थे, तो आपकी बातों का क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं और किस तरीके से आप करते हैं कोई चीज़, ये उनको पता थी और वो आपके हाव भाव से वो समझ जाते थे। लेकिन अब जब आपका हाव भाव बदल गया है तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस बात को आप कैसे लेंगे, जो भी घटनाएँ आपके आस-पास हो रही हैं उस चीज़ को आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं। तो ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उनके मन में एक डर-सा बैठ गया है। ये एक तरीके से आप ऐसे थे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी। आप वास्तव में बिल्कुल लोगों से अलग थे। लेकिन जैसा समाज मिला, जैसे लोग मिले, आप बिल्कुल उसी में ढल गए। आपने खुद के वजूद को पहचानना छोड़ दिया था। आपको पता ही नहीं था कि आप इनसे अलग भी हैं। तो आप उन्हीं के बीच में बिल्कुल उन्हीं की तरह रह रहे थे। लेकिन अब आपको शायद ये एहसास हुआ है कि मैं इनमें से नहीं हूँ। और ये लोग जो मेरे आस-पास हैं, ये जैसे रह रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, ये मेरे लिए सर्व नहीं करती है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ।
इस तरीके से आपकी सोच बदलती जा रही है और इस कंडीशनिंग में आप जो है जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, जैसे लोग आपको मिले हैं, आप बिल्कुल उन चीज़ों को अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी आप चुप हैं। सिर्फ़ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये चीज़ें मिली तो क्यों मिली? ये मेरे जीवन में क्यों हैं और इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं, इनके साथ मुझे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? किस तरीके से इनके साथ मुझे डील करना चाहिए? मतलब कि इनके बीच में रहकर आप इनसे अगर कुछ अलग कर रहे हैं, तो वह किस तरीके से इनके साथ होना चाहिए और आपके साथ किस तरीके से होना चाहिए? ऐसा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहला ही कार्ड साइलेंस का निकला है। आप अपनी स्थिति से अभी तक कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, क्योंकि आपके आस-पास जो लोग भी थे, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। वो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे, सोचते कुछ और थे और बाहर दिखाते कुछ और थे। कहते हैं कि मुँह में राम बगल में छुरी वाली हाल थी, कि वो आपके साथ बहुत अच्छा बने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे का उनका व्यवहार एकदम बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। वो अलग-अलग तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं ही, जो लोग आपके साथ हैं। तो आपको ये लगता है कि इनके साथ मुझे किस तरीके से डील करना चाहिए? क्या इनके साथ मुझे रहना चाहिए? अगर नहीं रहना चाहिए तो किस तरीके से कोई और रास्ता हो सकता है? क्या मैं किसी और तरीके से इनसे डील कर सकता हूँ या इनसे दूर जा सकता हूँ? तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप इनके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं और इनसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। एक कंप्रोमाइज़ की स्थिति आ गई है कि आपको इन्हीं के साथ रहना है, तो आखिर रहना है तो कैसे रहना है? क्या मैं अपनी शख्सियत बदल लूँ इनके साथ रहकर, या मैं अपनी शख्सियत को अगर अलग तरीके से रखना चाहता हूँ, खुद को नई ऊर्जा में, नए पहचान में अगर रखना चाहता हूँ, तो ये इन लोगों के साथ रहकर क्या मैं कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें? ऐसे सोच विचार में आप पड़े हैं। आपका सपना है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे लोग हों और जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो बिल्कुल एक दूसरे के लिए विश्वसनीय हों, ईमानदार हों, एक दूसरे के लिए डिवोटेड हों, जहाँ पर कोई दिखावा ना हो, जहाँ बिल्कुल विश्वसनीयता हो और प्योरिटी हो। वहाँ पर कोई दिखावा ना हो, झूठा रिश्ता आपको अच्छा नहीं लगता है, झूठे लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, झूठी आन-बान शान में रहना आपको अच्छा नहीं लगता, आप रियलिटी में जीने वाले इंसान हैं। तो इन चीज़ों को जब आप चुपचाप देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो इनको डर लग रहा है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि इनके मन में तमाम तरह की नेगेटिविटी घर कर गई है कि आखिर ये चाहते क्या हैं? ये किसी बात पर बोल नहीं रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आखिर ये क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपकी मानसिकता को वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। वो टटोल रहे हैं, आपको टटोल रहे हैं कि आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है? आप किस तरीके का विचार रख रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपने कुछ अपना एक अलग रास्ता बना लिया है और उस रास्ते पर आपके साथ चलने वाले कई लोग हैं, जिससे आप जो है कुछ एक ऐसा आपका ग्रुप हो रहा है कि
आप ही की जैसी सोच समझ वाले या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है आपके साथ है, और लोगों का साथ भी आपको मिलता जा रहा है, आप उस रास्ते पर बढ़ते भी जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि ये रास्ता आपने कब चुन लिया, ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये लोग आपसे कैसे मिले, ये कैसे आपको इतना साथ दे रहे हैं, कैसे आपको ये जान रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ये बड़े भयभीत हैं कि आपके लिए इतने सारे लोग और इस तरीके के लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि ये तो अपनी एक दुनिया बना के रखे थे आपके साथ कि आप इसी में रहेंगे, ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन आपकी कुछ अलग दुनिया देखकर वो कुछ डरे हुए से और भयभीत से लग रहे हैं। क्योंकि आपकी बोलचाल में एक सच्चाई दिख रही है। आप, ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के बारे में बता रहे हो कि जैसे लोगों का नकाब उतार रहे हो लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक चीज़ है जो एक आपको अलग नज़रिए से देखने को मजबूर कर रही है, और ये जब चीज़ें आप लोगों के सामने नज़रिया अपना लेके जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उससे आपके नज़रिए से सहमत हो रहे हैं, तो इसमें इनके नकाब उतर रहे हैं, क्योंकि ये हर्ट हो रहे हैं, जैसे लगता है कि कोई इनकी सच्चाई खोलकर सबके सामने रख दे रहा है, क्योंकि हर चीज़ वो कंडीशन इनके इनके ऊपर अप्लाई हो रही है कि नहीं, ये तो जैसे मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। हालाँकि आप उनको नहीं कह रहे हैं, लेकिन चूँकि वो जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है, कौन-सी खूबियाँ हैं। जबकि वो बहुत अच्छे बने रहते हैं, सबके सामने अच्छे बने रहते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से आप उनका नकाब उतार रहे हैं कि ये बिना कहे ही हर्ट हो जा रहे हैं। आप तो लोगों के साथ चल रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी एक अलग बातें रख रहे हैं, लेकिन इनका नकाब बिना कहे उतर रहा है। ये जैसे लग रहा है कि लोगों के सामने नंगे हो रहे हैं, जैसे इनकी सच्चाई किसी ने खोल कर रख दी हो। इस तरीके से जैसे इनका सच बाहर आ गया हो, लोगों के सामने आ गया हो, इसलिए आपकी हर बात से वो जैसे डरे हुए से लग रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक डिवाइन पर्सन के रूप में एक तरीके से फेमस होते जा रहे हैं। लोगों का साथ जो मिल रहा है आपको, ये इसी कारण मिल रहा है कि वो आपकी बातें जो हैं उनको बहुत ही प्योर लग रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। जैसे लगता है कि उनको जो है कहीं न कहीं अंदर तक वो बातें टच करती हैं, और कहीं न कहीं उसी परिस्थिति से वह भी गुज़र रहे हैं, तो उनको लगता है कि अरे सेम चीज़ें तो मेरे साथ हो रही हैं। और आप जो है इस चीज़ों को अपने साथ, क्योंकि आप में एक सच्चाई है, आप अपने सच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आप इन इन चीज़ों के लिए एक नज़रिया लोगों को दें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरीके से चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, और हमें अपने इंटेंशन कैसी रखनी चाहिए। क्योंकि हमें एक प्योर इंटेंशन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, तो हम बहुत ईज़िली उसको पार कर जाते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी सोच है, तो इस सोच से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आपका जो एक सफ़र है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आपने परेशानियों को झेला है, देखा है, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, बड़े पेशेंस के साथ लिया है, और तब जाकर आप इस समझ को लोगों के सामने रख रहे हैं, उसको लोगों के सामने बाँट रहे हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनको एक होप दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक
खुद के बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं कि जो भी आप कर रहे थे और जो भी आप कह रहे थे उसका किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो आप ही को इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं अगर उसमें से कुछ भी आपने ऐसा बोल दिया तो लोग आप ही को गलत समझेंगे। लेकिन उस करने के बावजूद लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में परिश्रम करने के बाद आपको जो सफलता अब हासिल हो रही है, उसको किस तरीके से अब लोगों के पास ले जाना चाहिए और किस तरीके से उनको समझाना चाहिए, ये आप बखूबी जान गए हैं, जिसमें आपकी प्रोटेक्शन भी है और आप अच्छे से लोगों को बता भी सकते हैं। तो ये आपकी जर्नी बहुत लंबी है। हो सकता है आप अपने किसी बिजनेस के क्षेत्र में या किसी करियर के क्षेत्र में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है और उसमें आने वाली बाधाओं को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना है, समझा है और अब आपका एक्सपीरियंस लोगों के काम आ रहा है। और जिस तरीके के लोग इसमें रुकावट डाल सकते थे या डाल रहे हैं, उनको जैसे लग रहा है कि उनका नकाब उतर गया है। क्योंकि आपकी बातें कुछ ऐसी उन लोगों से मेल खा रही हैं कि उनको घबराहट सी महसूस हो रही है कि आपके कारण बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको नई सोच समझ मिल रही है, इसीलिए तो आपका साथ दे रहे हैं। इससे उनको उनके अंदर घबराहट हो रही है। ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, इनको बहुत डर है और ये हो सकता है किसी तरीके की कोई एनर्जी भी आप पर थ्रो करे, कुछ नेगेटिविटी आप पर थ्रो करे कि जो आप ये कर रहे हैं वो ना करें, लोग अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करें और आपकी हो सकता है किसी मान-सम्मान के लिए ये खतरा पैदा करें, तो थोड़ा-सा आपको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं और ये डर कर हो सकता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ करें, तो आप उन चीज़ों से सावधान रहिएगा। लेकिन ये लोग बहुत डरे हुए हैं, ये एकदम नेगेटिविटी से भरे हैं। ये देखिए कार्ड भी बॉटम ऑफ डेक पर आया है कि कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपने डर के कारण ये विश्वासघात कर सकते हैं आपसे, तो आपको इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ अपने रिलेशन वाइज़ लोग हों या तो हो सकता है बाहरी लोग भी हों, जो कहीं भी वर्क प्लेस पर आपसे संबंधित हो, बिज़नेस से आपसे संबंधित हो या किसी और चीज़ से भी जिस भी तरीके से जुड़े हों, हो सकता है कि वो अपनी नेगेटिविटी, अपनी इनसिक्योरिटी के कारण वो आपको धोखा दे सकते हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है, तो यहाँ से निकला है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से अपनी आप एक सिक्योरिटी बनाए रखिए, आप ईश्वर का साथ हमेशा पकड़े रहिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाते रहिए। हो सकता है जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस तरीके के कार्य आप कर रहे हैं, इसमें ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका पेशेंस ही आपको बचाएगा। क्योंकि आपने जो बीज बोया है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। आप धैर्य रखिए, आप कतई परेशान ना हो, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो बाधाएँ तो आनी ही आनी है और आप पहले भी ये कार्ड आपको बता चुका है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपने ऐसी-ऐसी बाधाओं को पहले भी बहुत देखा है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही अच्छे डिवाइन पर्सन के रूप में यहाँ उभर कर लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अभी भी पेशेंस रखिएगा, क्योंकि पहले भी आपके साथ हो चुका है, बहुत सारी बाधाओं से आप निकल भी चुके हैं, तो आगे भी आप निकल जाएँगे। बस अपने लिए एक अच्छे भाव विचार रखिएगा और
ये सोचिएगा कि अपने को तैयार करिएगा कि मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी परिस्थिति चाहे वह कैसी भी हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और किसी भी परिस्थिति में आप पॉजिटिव बने रहेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, न कि उसमें आप फंस जाएंगे। क्योंकि फंसाने का काम तो यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। कंडीशनिंग से जो एक कार्ड आया था, क्योंकि आपकी नींव रखी जा रही है। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी नींव की शुरुआत यहीं से है। कि ये प्रकृति भी चेक करना चाहती है, लोग भी चेक करना चाहते हैं कि अभी आपकी नींव पक्की है या ये सब ऊपरी सतह पर हो रहा है। तो अभी तक आपने हासिल क्या किया है, खुद को भी एक चेकमेट दीजिए कि आप वास्तव में पूरी तरीके से आपकी फाउंडेशन मजबूत हुई है या सब ऊपरी धरातल पे चल रहा है। तो यह भी एक चेक करने का तरीका होगा खुद को खुद से, कि जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, आप उन परिस्थितियों की समस्याओं को देखते हैं या उसके समाधान को देखते हैं। किस तरीके की चीज़ों पर आपकी नज़र जाती है। अगर आप समस्या को न देखकर समस्या के समाधान को देखेंगे, तो निश्चित है कि आपकी नींव बहुत मजबूत होगी और आप कुछ आगे भी बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएँगे। तो शायद ये परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, आपको चेक करने के लिए भी दी जाएँगी। तो कभी भी ऐसी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी रास्ता चुनते हैं, तो उसमें आने वाली चीज़ों को भी हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्योंकि पहले आप ऐसा था कि फ़ियर में ट्रैप्ड हो जाते थे, अपने को अकेला पाते थे, ऐसा लगता था कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है और आप बिल्कुल अकेला महसूस करते थे। लेकिन इसी चीज़ को आपको तोड़ना है, क्योंकि वही परिस्थितियाँ फिर आएँगी, फिर इस तरीके की चीज़ें दोहराई जाएँगी कि हो सकता है आप अकेलेपन में चले जाएँ, डर में बैठ जाएँ, हर तरीके की चीज़ें आपके इर्द-गिर्द ऐसी हों कि जो आपको जकड़ लें। तो इन परिस्थितियों से ही आपको निकलना है। अब ये आपकी कितनी अचीवमेंट है, किस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन बनाए हुए हैं, मजबूत है या मजबूत नहीं है, या क्लियरिटी आपको खुद से देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसा क्रिएट करेंगे, लेकिन आप कहाँ तक उससे कैसे निकल पाते हैं, यह आपका चेकमेट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से खुद को चैलेंज दीजिएगा और खुद को चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग डर के मारे, जो जैसी भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उससे डरे ही हैं, लेकिन निकलने का सलूशन और उससे रास्ते बनाने का जो एक विचार है, जो आपके दिमाग की क्लियरिटी है, वह आपको इस समय दी जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी और कितने लोगों से रेजोनेट हुई, आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।